नमस्कार खमागणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय क्लासेस पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए जो भी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, इंतजार करें एक बड़ी भर्ती का। फिलहाल कुछ दिन पहले दिलावर ने अनाउंसमेंट किया कि 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। उसके बाद में अनाउंसमेंट आता है कल कि 76,000 पदों पर संविदा बेस पर भर्ती होगी। बहुत टीचर्स यूट्यूबर्स वीडियो बनाए इस पर। बधाई हो, खुशखबरी आप सभी के लिए, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मौका है। लेकिन मैं यहाँ पर वास्तविकता बताने आया हूं। मैं आप सभी के लिए वास्तविकता है, कटु सत्य है। ये जो आप देख रहे हो बड़ी भर्ती, ये आपको क्या लगता नहीं है कि क्या सरकार जो आपको मूर्ख बना रही है? मतलब आप ये बताओ मुझे, जब ये भर्ती करवाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, फिर इसमें अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो को पूरा देखना, ठीक ना? क्योंकि आपको इसमें फायदा नहीं है, भारी नुकसान होगा। अगर आप सभी विद्यार्थी सरकारी नौकरी सेवा में जाना चाहते हो, सरकारी मास्टर बनना चाहते हो, मास्टर नहीं बनना चाहती हो, तो क्या इस आधार पर बन सकते हो क्या आप? अस्थायी भर्ती के आधार पर। इसमें सरकार अनाउंसमेंट करती है कि विद्या संबल योजना, इसके तहत शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी 76,791 पदों पर रखेंगे गेस्ट फैकल्टी। आप समझ गए होंगे गेस्ट फैकल्टी क्या होता है। अगर कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल है, वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, रिक्त पद है, वहां पर आप सभी बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को नौकरी दी जाएगी गेस्ट फैकल्टी के आधार पर। समझ गए? इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में शिक्षकों की कमी से अब पढ़ाई ठप नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिए हैं। अच्छा, राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि जब आपको सुचारू अध्यापन ही करवाना है तो ना सरकारी अध्यापक बनाए जाए, तो ना वैकेंसी निकाले जाए प्रॉपर। इतने पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा, आप गेस्ट फैकल्टी निकाल रहे हो। आप गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से उनको लगाओगे, इतना प्रयास करोगे, तो सरकारी जो भर्ती वो निकालो ना। इसमें बोल रहे हैं राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्यापन के लिए प्रभावी तरीके से लागू किया। उदयपुर जिले में स्कूली शिक्षा के स्वीकृत रिक्त पदों पर नजर डाले तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 68,000 पद खाली हैं। तो 68,000 पद खाली है, तो उनको भरो ना सरकारी भर्ती निकाल कर। क्यों नहीं भरते? कारण क्या, ये बताओ। आपके पास बजट की कमी है, आप वैकेंसी नहीं करवा सकते हो, क्या समस्या हो रही है? आपके पास तो चुनाव ही है सामने। आप सुचारू रूप से अध्यापन करवाने के लिए आप गेस्ट फैकल्टी पर टीचर तो रख लोगे, लेकिन आप सरकारी भर्ती नहीं निकालोगे मास्टरों की। तो ये तो विडंबना का विषय। आप सभी विद्यार्थी आप सोच सकते हो इस बारे में। आगे ये बोलते, यदि प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के 76,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है तो सरकार पर हर महीने अधिकतम लगभग 196 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इस भार के लिए क्या, इस बार के लिए तो वो तैयार है साइन करने के लिए। जब 196 करोड़ का भार आएगा आपके पास, तो क्यों ना आप इसी जो आपके पास जो भार आ रहा है, इस भार को कम कर दो ना, भर्ती करवा दो। तो भर्ती आप, मतलब हर सरकार की बता रहा हूं मैं, हर सरकार ये करती है, खेल खिलाती है भाई। गेस्ट फैकल्टी, अशोक गहलोत की सरकार में गेस्ट फैकल्टी चला दी, उस टाइम क्या हुआ? अस्थायी के नाम पर क्या कर दिया, जो उनको फिर लगा लिया जाता है, भर्ती निकालते नहीं है। जब इतने पद रिक्त आपके पास में, भर्ती क्यों नहीं करवाते आप सब? विद्यार्थियों की है कि खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है, काय की खुशखबरी है? बैंगनी खुशखबरी है आपके लिए। बताओ मुझे क्या है, क्या ये खुशखबरी है आपके लिए? आपको इस वेतन पर रखा जाएगा, ग्रेड फर्स्ट 400 रुपए प्रति घंटा। आप स्कूल में जाओगे, मान लो आप एलिजिबल भी हो गए, योग्य भी हो गए, आप किसी की सरकारी स्कूल में चले गए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है, आप चले गए वहां पर स्कूल में चले गए, आपको 2 घंटे लगा लिया, समझ गए? आप प्रति घंटे के हिसाब से, व्याख्याता की बात कर रहा हूं मैं, जब यह बात करेंगे प्रति घंटे के हिसाब से 400 रुपए आपको देंगे, ठीक है ना, 1 घंटे के हिसाब से। और वर्तमान में जो सरकारी व्याख्याता है, उसको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 2,000 रुपए प्रतिदिन मिलती है, मिनिमम बता रहा हूं। अब इसमें आप कभी भी लात मार के निकाल दें, क्या भरोसा है? आपको प्रिंसिपल ही ना रखे, तो ये केवल आपको लुभाने का कार्य है, सरकार के लुभाने का कार्य, कोई मतलब नहीं है इसमें, समय व्यर्थ है।
आप साल भर के लिए इसमें क्या करोगे, विद्यार्थियों को इसमें लगाओगे, फिर वैकेंसी नहीं निकालोगे। अंत में क्या होगा, कितने 76,791 गेस्ट फैकल्टी लगा ली विद्यार्थियों को, 76,000 में से आप क्या करोगे, 25,000 की भर्ती निकाल दोगे, 50,000 को गेस्ट फैकल्टी में से लगा के रखोगे। ना तो उन विद्यार्थियों को फायदा, ना तो विद्यार्थियों के हित की सोच रहे आप, ना उन्हें स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बालकों की सोच रहे आप। तो जब इतने पद रिक्त है, आप अध्यापन करवाना चाहते हो, सरकारी स्कूलों में इतने मास्टर खाली है, मतलब पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई खुशी मनाने का विषय नहीं है। आप खुश हो गई, विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी फार्म लगा दूंगा, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है, मेरी 12वीं परसेंटेज बढ़िया है, मेरी 10वीं परसेंटेज बढ़िया है, मैं तो बन जाऊंगा मास्टर, सरकारी नहीं से तो प्राइवेट से ही। ऐसा मत करो आप। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है, आप गेस्ट फैकल्टी में जाना चाहते हो, तो आपकी मूर्खता है। एकेडमिक रिकॉर्ड जिसका बढ़िया वही जाना चाहता है और उसको ही लगाएंगे वो, तो समझिए। और आप वहां जाना चाहते हो गवर्नमेंट नौकरी को छोड़कर, तो मूर्खता का विषय आपका। आपको आवाज उठानी चाहिए, पूर्णतः आवाज उठानी चाहिए अपने लिए, अपने साथियों के लिए। हमें गेस्ट फैकल्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट भर्ती, स्थायी भर्ती चाहिए हमें, जिसमें हम मास्टर बने, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से। इसी के साथ ही सूचना थी। देखो बाकी आपका जो भी फीडबैक है कमेंट में बताइए। धन्यवाद।